इस संसार में बहुत सी विचित्रताएं भरी हुई है। जीवन है तब तक का विश्व अलग, मौत के बाद का तो विश्व एकदम ही अलग। आत्मन, तूने तेरा बड़ा घर बनाया। उस बड़े घर में रहने वाले मुश्किल से 4 या 5 लोग, और घर है 2000 स्क्वायर फीट का। सबके अलग अलग बेडरूम। 4 जन के लिए तो 2000 स्क्वायर फीट काफी है, परंतु तो भी तुझे छूट छाट चाहिए थी। घर में स्वतंत्रता, खुलापन चाहिए था। यह तेरी जिंदगी तक का विश्व। अब मौत आई। 3.5 हाथ की जगह में तेरा मृतक शरीर पड़ा है। शायद वो भी छोटा और संकुचित बन गया होगा। तब कितनी जगह चाहिए? 2000 स्क्वायर फीट या 3.5 हाथ? विशाल बंगले में रहने वालों की तो बात ही छोड़ दो। तू जीता था तब तक तेरा कितना मान सम्मान था। तू जहां जाता था वहां पधारो पधारो, बैठिए, क्या लोगे? चाय नाश्ता कुछ तो लेना ही पड़ेगा। घर पर तू जाता है और संतान बोलते हैं, पापा आए, क्या लाए? तेरी पराए घर से लाकर खुद की बनाई हुई स्त्री बोलती है, आ गए, बैठो। उसकी एक मुस्कान में तेरी सारी थकान दूर हो जाती है। जब तक जिंदगी है तब तक का यह खेल। तेरी मौत के बाद देवलोक से अपने घर का दृश्य देखना। तेरा मृतक शरीर पड़ा है, सभी स्वजन फटाफट आ गए हैं। तुझे तेरे ही घर में से फटाफट विदाई करने की सब राह देख रहे हैं। जितना जल्दी निपटे उतनी शांति, ऐसा विचार सभी के मन में है। शायद तेरे माँ बाप रो रहे होंगे, और यदि उनको पूछने में आए कि तुम्हें अगर लड़का इतना प्यारा है तो हम इसे यही रख देते हैं, तब तुम्हारे सगे माँ बाप भी बोलेंगे, दुख तो हमें बहुत है, लेकिन इसे रख कर क्या करें? हमें तो जिंदे से काम है, मृतक का क्या करना? इसको जल्द से जल्द निकालो। तेरी प्यारी पत्नी बच्चों को गोद में लेकर रोती होगी, उसे भी पूछना, रखना है प्रियतम को? तू ही बोल, क्या जवाब देगी तेरी प्रियतमा? एक तो ऐसा स्वजन तू बता कि जो तेरे मृत देह को घर पर रखने के लिए तैयार हो। सभी की एक ही आवाज, निकालो निकालो निकालो। जैसे कि तूने दुनिया में जन्म ही न लिया हो। तेरा अस्तित्व दीवार पर लटकते तेरे फोटो में रहेगा। साल में एक बार उस पर सुखड़ का हार चढ़ाया जाएगा। घर पर आए मेहमानों के सामने तेरी पहचान कराने के लिए परिवार वालों को ये लटकता फोटो काम आएगा। तेरे मरते समय का पीड़ित चेहरा इस फोटो में नहीं होगा, पर जीते समय का हंसमुख चेहरा ही रहेगा। तेरे हास्य की एक सच्चाई दिखाने में आएगी, पर तेरे दर्द की दूसरी सच्चाई छुपाने में आएगी। आत्मन, अभी के लिए खा ले, पी ले, घूम ले, नाच ले, हंस ले, हंसा ले, मौज कर ले, परिवार को प्रेम कर ले, नोट बना ले, यश कीर्ति कमा ले। गधे के जैसे भार उठाकर दौड़ता जा, मूर्ख के जैसे अपने आप को घोड़े के जैसा मानता जा। पर एक सूर्य ऐसा उगेगा जिसे तू अंतिम बार देखेगा, जो तुझे अंतिम बार देखेगा। तेरी आंख और उसकी किरणों का मिलाप अंतिम बार होगा। उस दिन को याद करते रहना, शायद तू जाग जाए, मूर्खता छोड़ दे। ऊंचा ते मंदिर माळिया सोड वाळीने सूतो काढो काढो रे सहु कहे जाने जन्म्योज नहोतो एक रे दिवस वो आवशे। मरने का समय नजदीक आएगा, तब तुझे पश्चाताप होने ही वाला है कि मैंने अज्ञानता में ही सारा टाइम वेस्ट कर लिया। मैं चाहता तो बहुत धर्म कर सकता था, पर तब भोग लंपट था, अभिमानी था, साधुओं को तुच्छ गिनता था। अब पता तो चला है, पर अब क्या? और थोड़े साल ज्यादा जीने को मिल जाए तो बहुत कुछ कर कर छूट जाओ। अरे थोड़े महीने भी मिल जाए तो भी चलेगा। तेरा मन बहुत बहुत ज्यादा दुखी होगा। मौत के डर से, मौत के समय रोग की पीड़ा से, पापों के पश्चाताप से, जिंदगी बर्बाद कर देने के दुख से, सभी ओर से तेरा मन तुझे ही तड़पा रहा होगा। तू डॉक्टरों को, वैद्यों को विनंती करेगा, प्लीज कुछ करो। तेरे स्वजनों को विनंती करेगा, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाओ, पर मुझे बचाओ। तू करोड़ों रुपए खर्चने के लिए भी तैयार हो जाएगा, पर रुपए देने से अगर जीवन मिल जाता होता
तो किसी भी श्रीमंत की मौत नहीं होती। स्वजनों ने, डॉक्टरों ने अंदर ही अंदर मंत्रणा कर कर तुझे बचाने के लिए सभी उपायों का विचार किया, आजमाए भी, पर दुनिया के बड़े डॉक्टर्स, तेरे श्रेष्ठ स्वजन, तेरे लिए सच्चे भाव से मंत्रणा करने वाले वो मानव कुदरत के सामने मिट्टी ही थे, सिर्फ मिट्टी। डोरी टूटी आयुष्य की, उसे बांधने वाला कौन है? किसी का कुछ भी नहीं चला। वेंटिलेटर, इंजेक्शन, दवाइयाँ, होम हवन, जीवदया का पालन, आखिर तुझे श्वास छोड़ना ही पड़ा। अबुध पड़ा रहो, मन सबड़ो जे साले, मंत्री बड़ा स्वीकार तेनु काई नव चाले, एक रे दिवस वो आवशे। तुझे गोल्ड पहनने का शौक बहुत ज्यादा, गले में गोल्ड की जाड़ी चेन, साथ में तेरे नाम का लॉकेट, सोने में हीरे जड़े हुए, कान में भी सोने के 2 कुंडल लगा दिए थे तूने, तेरे हाथ में सोने का ब्रेसलेट, उसमें भी हीरे तो है ही, हाथ की उंगलियों में पत्नी ने पहनाई हुई तेरे नाम के प्रथमाक्षर वाली सोने की अंगूठी, इसके सिवाय 2-4 अंगूठी तेरे खुद के शौक पूरे करने के लिए। ऊपर से तू नकली का द्वेषी, सब कुछ असली, 100% सोना ही चाहिए तुझे। ये है तेरी जिंदगी तक का विश्व। तेरे मृत देह पर नजर डाल दे, देख देख, गले की चेन गायब है, स्वजनों ने ले ली है, 2 कुंडल अदृश्य बन गए हैं, हाथ का ब्रेसलेट निकाल दिया है, अंगूठियां निकाल दी गई है, वो भी जल्दी जल्दी, तेरे मर जाने के बाद तुरंत, क्योंकि बॉडी फूल जाने के बाद आभूषणों को निकालने में तकलीफ हो सकती है। समाज वाले आने के बाद आभूषणों को निकालने में शर्म आती है। स्वजनों को तेरे ऊपर प्रेम होगा, फिर भी तेरे पीछे मरने वाले नहीं हैं, उनको जीना है और जीने के लिए तेरे आभूषण उनके काम में आने ही वाले हैं। तेरे पहनने के लिए कपड़े कैसे और कितने, शादी के दिन का सूट 50,000 का, लाख का, हर साल 2-4 जोड़ तू खरीद ही लेता है ना। नई स्टाइल, नया मैचिंग, पैंट शर्ट का तो मैचिंग है ही, साथ ही बेल्ट, शूज, सॉक्स का भी मैचिंग चाहिए तुझे। 25, 30, 50, 100 कपड़ों की जोड़ी लेकर बैठा है तू। तेरी अलमारी भरी पड़ी है तेरे शौक के प्रदर्शन करने वाले वस्त्रों से। लोग तुझे पूछते हैं ये शर्ट कितने का है, कहाँ से लाए, और तू फूला नहीं समाता। तू अत्यंत उत्साह से तेरे कपड़ों के इतिहास का वर्णन करेगा। तेरे मुख पर परम संतोष झलकता दिखाई पड़ता है। यह है तेरे जीवन तक का विश्व। अब देख ले तेरे मौत के पीछे की घटना। तेरे लिए तुरंत ही 2 कपड़े ढूंढने में आएंगे, एक सफेद वस्त्र तेरी लाश के ऊपर ओढ़ाने के लिए, यह तो तुरंत ही लाने में आएगा। तेरी अलमारी में पड़े हुए सैकड़ों रंगीन कपड़े चिल्लाएंगे, ये तो हमारा साथी है, हमें इसके शरीर पर चढ़ाओ। पर ये रंगीन वस्त्रों की मूंगी चीख किसी को नहीं सुनाई देगी। बाहर से लाया हुआ सफेद वस्त्र तेरे शरीर ऊपर हंसते हंसते फैल जाएगा। तेरा दूसरा वस्त्र भी ढूंढने में आएगा। वो दूसरा वस्त्र है पूरी जिंदगी तूने किए हुए अच्छे कार्यों रूपी सफेद वस्त्र। पहला वस्त्र तेरे खराब शरीर को ढकेगा, तो दूसरा वस्त्र तेरे पापों को ढकेगा। अब कोई तेरी निंदा नहीं करेगा, सब अंदर ही अंदर तेरे गुणगान गाएंगे। तेरे छोटे से छोटे सुकृतों की भी नोंद लेने में आएगी, उसे पर्वत जैसा बड़ा बनाने में आएगा, और बाद में सब बन जाएंगे प्रशंसा करने वाले भाटचारण। जो तुझे अच्छी तरह से पहचानते नहीं होंगे, वो भी किसी तरह दूसरों के पास से तेरे गुणों को जानने के लिए प्रयत्न करेंगे। मरे हुए की अनुमोदना ही करनी, इस रिवाज का सभी लोग बराबर पालन करेंगे। ढक जाएंगे तेरे सारे दोष वह ढूंढ के लाए हुए सुकृत रूपी वस्त्र के नीचे। बाद में तो चाहे वो सुकृत छोटा हो या बड़ा, हकीकत हो या काल्पनिक हो, तेरी शोक सभा भर जाएगी। बाहर बोर्ड लगेगा, फूल गया और फोरम रही। तू जीता था तब बहुत लोगों को पत्थर लगता था, क्योंकि तेरे कारण बहुत लोगों को खून निकला था।
ठेस पहुंची थी, पर वही लोग तेरे मरने के बाद तो तुझे सुगंधी कोमल पुष्प के समान गिनेंगे। खुद को लगी हुई ठेस, आघात, दुख रूपी खून भूलकर तेरे गुणों को, काल्पनिक गुणों को फोरम के साथ बिरदाने लगेंगे। शोक सभा में तेरा फोटो रखने में आएगा, फिर एक के बाद एक खड़े होकर तेरे गुण गाएंगे। तू है फूल, फोटो, गुणगान है फोरम। इस नकली संसार को नजर के सामने लाकर वैरागी बन। ये गुणगान करने वाले मन में तेरे लिए निंदा भी करते होंगे, ये तो तू खुद भी जानता होगा। आज का समाज यानी कि चेहरा राक्षस का, मोहरा देव का, कड़वा है पर सत्य है। साव सुनाना रे साकड़ा, पहरण नव नवा वाघा, धोळू वस्त्र एना कर्मनु, ते तो शोधवा लाग्या। एक रे दिवस एवो आवशे। पुराने जमाने में बैंक नहीं थी, इसलिए खुद का धन तांबे पित्तल के घड़ों में भरकर घर के अंदर ही दाट दिया जाता था। इसका नाम चरु। घर में चांदी के, सोने के, पित्तल आदि के छोटे बड़े बर्तन बनाने में आते, रोज काम में भी आते और खुद की मिल्कत भी बनी रहती। कभी तकलीफ आ जाए तो उसे बेच भी सकते थे। आज के जमाने की बात करूं तो बैंक में लाखों पड़े हैं, जमीन खरीदी हुई है, फ्लैटों में करोड़ों इन्वेस्ट किए हुए हैं, सोना जेवरात लॉकर में पड़े हैं, 2-4 गाड़ियां हैं, 2-4 फैक्ट्रियां भी है, ऑफिस भी है। बहुत बहुत कमा लिया है तूने आत्मन। हिसाब करना भी मुश्किल हो इतनी तेरी संपत्ति। ये है तेरी जिंदगी तक का विश्व। अब देख तेरे मौत के पीछे की दुनिया। तुझे जब ठाटड़ी में बांधकर शमशान लेकर जाएंगे, तब तेरे मृत देह के आगे एक आदमी मिट्टी की टूटी हांडी मटकी उठाकर चलेगा। लोग देखेंगे उस खोखली हांडी को। खोखली हांडी उपदेश देगी सबको, देखो देखो, ये मरे हुए के साथ 1 रुपया भी परलोक नहीं जाता। मैं मिट्टी की हांडी, वो भी टूटी हुई, जिसमें पानी भी नहीं टिकता। ये भी बेचारा खोखला खाली कम होकर जा रहा है परलोक की राह पर। मुझे ध्यान से देखो, मैं जैसी हूँ ऐसा ही ये बेचारा परलोक चला गया है, और आप भी सब ऐसे के ऐसे ही परलोक में रवाना होने वाले हो। तुम्हारी सत्ता, संपत्ति, होशियारी, मिल्कत इस खोखली हांडी के जैसी आत्मा में टिक नहीं पाएगी। इसीलिए उसके पीछे की पागल दौड़ बंद कर दो। आपको किसके पीछे दौड़ लगानी है वो भी आपको समझा देती हूँ। मैं खोखली हांडी इस मृतक के आगे आगे जाती हूँ और ये मेरे पीछे पीछे आता है। इसका अर्थ यही है कि ये मरे हुए मनुष्य का पुण्य या पाप कर्म इस मरे हुए की आत्मा के आगे आगे चलेंगे और इसकी आत्मा उस कर्म के पीछे पीछे। शरीर के आगे मैं हूँ, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ शरीर पीछे आता है, जहाँ कर्म ले जाए वहाँ आत्मा पीछे जाती है। यदि ये मृतक की आत्मा का पुण्य कर्म आगे चलता होगा तो उसके पीछे ये आत्मा देवलोक में या मानव लोक में पहुंचेगी। यदि पाप कर्म आगे चलता होगा तो उसके पीछे ये आत्मा नरक या तिर्यंच लोक में जाएगी। आपको दौड़ लगानी है पुण्य प्राप्त करने के लिए, तो ही जाने को मिलेगा देव या मानव भव में। पुण्य के पीछे दौड़ यानी सतत शुभ विचार। कहीं पर भी दुश्मनी, ईर्ष्या, विकार आदि भावों को घुसने मत देना। उसके लिए शुभ आचारों, शुभ उच्चारों का ही सेवन करना। किसी भी जीव को मारना मत। किसी के हृदय को ठेस पहुँचे ऐसे शब्द मत बोलना, तो बेशुमार पुण्य पाओगे। फिर तो मरने के बाद आपके आगे पुण्य चलेगा और पीछे पीछे आप देवलोक या मानव लोक में। ये है मेरा खोखली हांडी का उपदेश। सुनना, स्वीकारना और आचरण में लाना। चरु कढ़ाइया अति घना, बीजानु नहीं लेकू, खोखरी हांडी ना कर्मनी,
तेरी जिंदगी तक का विश्व देख। तू खाता तब खड़ी खड़ी तेरी पत्नी खुश होती, तू हीरो के जैसे तैयार होता तभी भी वो खड़ी खड़ी मन ही मन हंसती। तू बाहरगांव से आता तभी भी दरवाजे के पास ही खड़ी रहकर वो तुझे एकटक नजर से देखा करती। अब तेरी मौत के पीछे का दृश्य देख आत्मन। हॉल के बीच तेरी लाश पड़ी है, सफेद कपड़ा ओढ़ाया हुआ है, चेहरा शांत है, एकदम शांत, श्वासोश्वास जितनी भी अशांति नहीं। हवा से सिर के बाल उड़ रहे हैं जैसे कि गहरी नींद में चला गया है तू। तेरी पत्नी दूर खड़ी है, दीवार या खंबे के सहारे खड़ी है, उसका चेहरा लूका है, सूखा हुआ है। वो जानती है कि मेरा प्रियतम अब उठने वाला नहीं है, उसकी ये नींद कायम की है। वह विचारों पर चढ़ती है, तेरे साथ का मिलन, बाद में प्रेम, मीठी बातें, चुपचाप होते मिलन, अंत में सगाई, बाद में शादी, थोड़े झगड़े, हनीमून, प्रेगनेंसी, बच्चों का जन्म और अचानक ये महाकाल ने मारा हुआ तमाचा। अब क्या? पूरी जिंदगी कैसे बितानी? धन के बिना घर कैसे चलाना? बच्चों को बड़ा कैसे करना? अकेले जिंदगी कैसे बितानी? ये सारी चिंताओं का दुख और प्यारे पति के वियोग का दुख। सहारा लेकर भी खड़े रहने की ताकत खत्म हो जाती है, मन की मक्कमता टूट जाती है। छोटे बालक के लिए नहीं रोने का लिया हुआ संकल्प पिघल जाता है। धीरे धीरे दीवार के पास से तेरी पत्नी का देह नीचे ढलता जाता है, साथ ही आंखों से आंसू भी टपक जाते हैं। जमीन पर बैठती है, अब हृदय काबू में नहीं रहता और छाती कूटती है, चिल्लाती है, छोटे बच्चों को भूल जाती है। लोग देखते हैं, सबको दया आती है, पर क्या करे? तेरी पत्नी के आंसू कौन मिटाए? साफ तो कर लेंगे, पर अटकाएगा कौन? आत्मन, भविष्य में बनने वाली इस घटना को आज ही कल्पना की नजर से देख ले और वैराग्य प्राप्त कर ले। सगिरी नारी ऐनी कामिनी, ऊभी टगमग जुवे, तेनु पड़काई चाले नहीं, बैठी ध्रुस के रोवे, एक रे दिवस वो आवशे। कौन किसका लड़का है? कौन किसका बच्चा है? कौन किसकी माता है? कौन किसके पिता है? अंत में तो तुझे परलोक में अकेले ही जाना है आत्मन। हाँ, साथ में है सिर्फ दो लोग, एक तेरा दोस्त पुण्य, एक तेरा दुश्मन पाप, और परलोक का सफर शुरू होता है। केना छोरुने केना वाचरू, केना मायने बाप, अंतकाळी जावु जीवने एकलो, साथे पुण्यने पाप, एक रे दिवस वो आवशे। तेरी जिंदगी तक का विश्व देख ले। तू मेहमान बनकर जब किसी के घर जाता तब सब लोग तुझे सम्मान तो देते, पर जब तू बाहर निकलता तब वो घर वाले तुझे घर के दरवाजे तक या गेट तक छोड़ने भी आते। आना मीठी आवाज से बोलते, दोनों हाथ खड़े करते। तुझे बहुत अच्छा लगता उस वक्त। कभी शादी वगैरह प्रसंग पर तू बाहर गांव किसी के यहाँ पर जाता तब तो वो लोग तुझे फ्लाइट या ट्रेन तक भी छोड़ने आते। ऐसे विदाई के प्रसंग तो तूने बहुत देखे। अब आत्मन, तेरे मौत के पीछे का प्रसंग देख। तेरे स्वजन ही तुझे छोड़ने आते हैं। स्टेशन या फ्लाइट की जगह शमशान तक तुझे छोड़ने आते हैं। हाँ, वो तो सच्चे ही है ना। वो कहेंगे कि हम मेहमानों को हमारे घर के दरवाजे तक छोड़ने जाते ही है, बाहर गांव के मेहमानों को स्टेशन तक छोड़ने जाते ही है, हम उसे घर तक छोड़ने नहीं जाते हैं।
अब आज ये जीव परलोक में गया है, हम परलोक तो उसे छोड़ने तो नहीं जाएंगे ना, हमारा काम तो शमशान तक का ही है। वाह स्वजन वाह, तुम्हारी बात 100% सच्ची है, पर उन जंगल की लकड़ियों में ऐसी बुद्धि नहीं। ये बिचारी तेरे प्रेम में दीवानी बनी, वे तेरे साथ ही जल जाने के लिए तैयार हो गई, भस्म हो गई। एकदम मूर्ख, बराबर ना। जंगली या जड़ को स्वजनों जैसी बुद्धि कहाँ से होगी? बुद्धि देखनी हो तो इन स्वजनों की, प्रेम ही देखना हो तो इन लकड़ियों का। यदि तुझे मेरे वाले, मेरे प्यारे ऐसे नखरे करने हो तो वो प्यार बिना के या कम प्रेम और अधिक बुद्धि वाले स्वजनों के लिए मत करना। सच्चा प्यार लकड़ियों के लिए ही करना। स्वजन तो अपने अपने वाहनों में शमशान पहुंच जाएंगे, उनको घर, ऑफिस, प्रसंग, नौकरी पर जाने के लिए देरी भी होती होगी। वो तो राह ही देखते होंगे कि कब अग्नि दाह होगा, पर बाहर तो व्यवहार को ध्यान में रखते हुए चुप ही रहेंगे। जैसे विधि खत्म कि सभी अपने अपने रास्ते रवाना। तेरे स्वजन कौन, जरा देख ले। छोड़ दे प्रेम स्वजनों का, कर ले प्रेम तेरे साथ जलकर बलिदान देने वाली लकड़ियों के साथ। भाला ते भाला शू करो, भाला वोड़ा भी वड़शे, भाला ते वनना लाकड़ा, ते तो साथे ज बड़शे, एक दिवस वो आवशे। आत्मन, संसार में रही हुई नदी को पार उतरने के लिए तो तरापे मिल जाते हैं। तरापा यानी बड़ा स्क्वायर का लकड़ा, उससे बना हुआ वह साधन। तुमड़ा भी मिल जाता है, यानी एक बड़ा फल होता है, वो भी मिल जाता है। पर संसार खुद एक सागर है, इसे उतरने के लिए हमारे पास कोई तरापा या तुमड़ा है ही नहीं। इसीलिए मैं प्रभु को ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तू ही मुझे सामने पार ले जाना। नहीं त्रपू नहीं तुम्बड़ी, नथी तरवानो आरू, उदय रत्नमुनि इम भणे, मने पार उतारू, एक दिवस वो आवशे। ऊंचा ते मंदिर माळिया, सोड वाळीने सूतो, काढो काढो रे ने सहु कहे, जाने जन्म्योज नहोतो, एक दिवस वो आवशे, एक दिवस वो आवशे, एक दिवस वो आवशे। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।